तो हमारा जो आज का ये टॉपिक है, टॉपिक का नाम है बैटल्स इन इंडिया, और वही बैटल्स कवर कराऊंगा जो मल्टीपल एग्जाम में, रेलवे में, एसएससी के अंदर बार बार पूछी जाती हैं। चालू करें, आइए चालू करेंगे इसको। पहला क्वेश्चन बैटल्स इन इंडिया का पहला क्वेश्चन हमारा ऐसा है जिसको बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं। जैसे सराय घाट की लड़ाई 1671 में एक तरफ अहोम, क्या एक तरफ अहोम और दूसरी तरफ कौन है? सराय घाट की लड़ाई एक तरफ अहोम और दूसरी तरफ कौन था? राइट आंसर इज मुगल। तो सराय घाट की लड़ाई अहोम और मुगल्स के बीच में हुई है। राइट आंसर इज सी। सराय घाट की लड़ाई 1671 अहोम साम्राज्य के बीच में और मुगल साम्राज्य के बीच में। अगला ही, व्हेन डिड द सेकंड बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191, सेकंड बैटल ऑफ तराइन या टरेन 1192। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान जी और एक तरफ मोहम्मद गोरी। पहली बैटल में तो पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए, लेकिन सेकंड बैटल मोहम्मद गोरी जीता। तो राइट आंसर इज ए 1192। हमारे सामने तीन बैटल्स का नाम दिया हुआ है। कह रहे हैं तीनों में से कौन कौन सा पेयर करेक्ट है, जरा ये बताइए कि ए करेक्ट है पेयर। ये इसको आप देखो ऐसा कर लो, 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको आप 3 मान लो। कि बताइए जरा एक बार कौन कौन सा पेयर करेक्ट है। पानीपत की पहली लड़ाई ये करेक्ट है पेयर, खानवा की लड़ाई ये करेक्ट है पेयर, पानीपत की दूसरी ये भी करेक्ट है पेयर। राइट आंसर इज डी 1 2 3, तीनों पेयर करेक्ट है भाई, वेरी गुड। अगला ही, पानीपत का पहला युद्ध इनमें से किस साल में हुआ? पानीपत का पहला युद्ध एक तरफ बाबर एक तरफ इब्राहिम लोदी, जीता कौन? बाबर। तो क्या आंसर है इसका? क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज 21 अप्रैल 1526। राइट आंसर इज बी। इस बैटल से दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो गई। अब यहां मुझे तीन बैटल्स का नाम दिया, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ वेंडिवोश, और उनके नतीजों का यहां पर PQR में नतीजे दिए गए। इनको आपने बेटा मैच द फॉलोइंग करना है। मैं आगे से हट रहा हूं कि आप देख पाओ ठीक से। तो इनको एक बार आप मैच द फॉलोइंग करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इसमें से मैच द फॉलोइंग क्या करेक्ट होगा। चेक करें एक बार, आओ चेक करते हैं। बैटल ऑफ प्लासी जो 1757, ब्रिटिश को राजनीतिक ये जो शासन की प्राप्ति हुई वो यहीं से हुई। तो देखो फर्स्ट वाले से जुड़ेगा आर। क्या पहले वाले मैच द फॉलोइंग से मैं आंसर निकाल सकता हूं? फर्स्ट पे आर यहां पे है और फर्स्ट पे आर यहां पे, यानी कि ये भी गलत और ये भी गलत। अगला देखते हैं कि बैटल ऑफ वेंडिवोश अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। यानी कि थर्ड जुड़ेगा पी से, यहां पे थर्ड का पी है, यहां पे थर्ड का क्यू है, ये गलत। तो राइट आंसर इज ए। जब भी एग्जाम में मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आए तो पहले एक मैच करो, चेक करो कि आंसर निकलता है कि नहीं निकलता। उसके बाद दूसरा मैच करो। एसएससी रेलवे के एग्जाम में 2 मैच करने के बाद 99% आंसर निकल आता है। तो राइट आंसर इज ए। अगला आइए, बैटल ऑफ चंदेरी इन चारों में से किस साल में हुई? बैटल ऑफ चंदेरी एक तरफ बाबर एक तरफ मेदिनी राय। राइट आंसर इज 1528। राइट आंसर इज 1528। अगला आइए नेक्स्ट, बैटल ऑफ चौसा एक तरफ शेर शाह सूरी और एक तरफ हुमायूं, किस साल में हुई? 1539, बैटल ऑफ चौसा। अगला आइए, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में बैटल ऑफ कन्नौज देखने को मिलता है। और बैटल ऑफ कन्नौज को ही आप क्या बोल सकते हो? बैटल ऑफ कन्नौज को बेटा बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है। बैटल ऑफ कन्नौज को बेटा बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है। अगर बैटल ऑफ बिलग्राम की बात करो तो क्या आंसर होगा? 1540। 1539 बैटल ऑफ चौसा, 1540 बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज, दोनों में शेर शाह सूरी जीता और हुमायूं हारा। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट, बैटल ऑफ हल्दी घाटी एक तरफ अकबर की सेना और एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना, अकबर जीता। कब हुई थी ये हुई थी 1576, उदयपुर के पास जहां पर हुई वहां की मिट्टी का रंग पीला था, इसीलिए इसको बैटल ऑफ हल्दी घाटी कहा जाता है। अगला आइए, बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस एक तरफ सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव। राइट आंसर इज 1757। अगला आइए, बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुई? सिराजुद्दौला के बीच में और
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अगला आइए, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, एक तरफ अकबर और एक तरफ विक्रमादित्य राजा हेमचंद्र, जिसको प्यार से राजा हेमू कहते हैं। क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज 1556, अकबर जीत गया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, किस किस के बीच में? अहमद शाह अब्दाली के बीच में और मराठास के बीच में। राइट आंसर इज ए। अगला आइए, बैटल ऑफ बक्सर, तीन लोगों ने मिलकर सेना बनाई अंग्रेजों के खिलाफ, फिर भी अंग्रेज जीत गए। मुगल सेना, अवध सेना, बंगाल की सेना, तीनों मिल गए। और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1764। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद ट्रीटी साइन करी गई। इलाहाबाद ट्रीटी किस किस के बीच में साइन हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल एम्पायर के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने साइन करे और मुगल की तरफ से शाह आलम सेकंड ने साइन करे। राइट आंसर इज ए। अगला आइए, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम इन चारों में से किस साल में लड़ा गया? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857, जब भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ दिल्ली में जाके दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया, बहादुर शाह जफर को एम्परर ऑफ इंडिया बना दिया। राइट आंसर इज ए। अगला आइए, बैटल ऑफ घग्गर या बैटल ऑफ घाघरा इन चारों में से कब लड़ी गई? 1529। कुछ बचे हुए लोधी और कुछ अफगानियों ने मिलकर बाबर को हराने का सोचा। राइट आंसर इज सी। जीता कौन? बाबर। बैटल ऑफ तालीकोटा इन चारों में से किस साल में? 1565। बैटल ऑफ तालीकोटा 1565। तालीकोटा की लड़ाई 26 जनवरी 1565 को दक्कन की सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुई। जीता कौन? दक्कन की सल्तनत। अगला आइए, बैटल ऑफ वेंडिवोश अभी करके आए हैं, मैच द फॉलोइंग में, अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में। इस बैटल के बाद यह क्लियर हो गया कि इंडिया में जो रूल करेंगे वो ब्रिटिशर्स करेंगे, फ्रेंच नहीं करेंगे। क्या भाई आंसर इसका? राइट आंसर इज 1760। अगला आइए, बैटल ऑफ करनाल इन चारों में से कब हुई? बैटल ऑफ करनाल 1739। बैटल ऑफ करनाल 1739। एक तरफ नादिर शाह पर्शिया से इंडिया आया, एक तरफ मोहम्मद शाह रंगीला मुगल अफसर। जीता कौन? नादिर शाह। पहला एंग्लो सिख वॉर इन चारों में से किस साल में हुआ? जब भी एंग्लो लिखा हुआ है तो समझना कि एंग्लो का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, या एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज। कि अंग्रेज और सिखों के बीच में पहला वॉर कब हुआ? 1845 और 46 के आसपास। दूसरा वॉर कब हुआ? 1848 के आसपास। अगला आइए, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 और दूसरा 1848। ये दूसरे के बाद ही पंजाब पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने और दलीप सिंह जी ने डलहौजी को कोहिनूर का हीरा भी दे दिया है। चलो अगला आइए, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। औरंगजेब, अगर आप अर्ली मुगल्स की बात करें और जो मेजर मुगल की बात करें तो औरंगजेब उनमें आखिरी है। औरंगजेब के बाद तो मुगल साम्राज्य आपको ऐसे गिरता हुआ नजर आएगा, लेकिन काफी लंबा चला, लेकिन गिरता हुआ नजर आएगा। कह रहे ट्रीटी ऑफ पुरंदर इनमें से किस किस के बीच में साइन हुई? छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में और औरंगजेब के बीच में। अगला आइए सी। अगला आइए, ट्रीटी ऑफ पुरंदर मुगल और मराठा के बीच में 11 जून 1665 को साइन करी गई। बैटल ऑफ हिडास्पस, जिसको बैटल ऑफ झेलम भी कहा जाता है, बैटल ऑफ हिडास्पस जिसको बैटल ऑफ झेलम भी कहा जाता है, 326 बीसी। एक तरफ अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और एक तरफ पोरस। कहते हैं कि अलेक्जेंडर जीत गया, कहते हैं कि अलेक्जेंडर जीत गया। अगला आइए, अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करी 261 बीसी में, और विजय प्राप्त करने के बाद उसने ऐसे हाथ खड़े कर दिए कि भैया हमारे लड़ाई झगड़ी से अब कोई मतलब नहीं है, अब हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अब हम खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, फट्टे चकेंगे। है तो क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज उड़ीसा। अभी का जो उड़ीसा वाला एरिया है और जो आंध्र प्रदेश का नॉर्थ वाला एरिया है उसको कलिंग साम्राज्य उस समय का मान के चलो। राइट आंसर इज बी। अगला ही, बैटल ऑफ चंदावर। कहते हैं कि भैया अगर गलत करोगे तो कुटाई तुम्हारी भी होगी। ये वही कुटाई वाला सीन है
कि बैटल ऑफ चंदावर किस किस के बीच में हुई? जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी हरा दिया। 1191 में और 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का बैटल हुआ तो कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी को इनवाइट इंडिया में जयचंद ने ही किया था पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए, है ना भैया, ध्यान रखेंगे उसको। तो इसी के साथ साथ हमारा ये टॉपिक, हमारी ये क्लास यहां पे खत्म हो जाती है। आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी बात आपसे मैं करना चाहता हूं। अभी हमने कल हमारा आरआरबी एनटीपीसी का ये लक्ष्य बैच लॉन्च किया। आपकी अगस्त सितंबर में जो नोटिफिकेशन आपका आएगा ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी का और अंडर ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी का, उसका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों कवर करने के लिए बेटा आपका हम लाइव बैच यहां पर लेके आ चुके हैं। पूरी टीम आपको मिलके लाइव बैच पढ़ाएगी। कंप्यूटर के यहां पर अलग टीचर है, साइंस के अलग टीचर है, मैथमेटिक्स के 2 टीचर है, स्टैटिक जीके, जीके जीएस पूरा कवर किया जाएगा आपका यहां पे, ठीक है। यानी कि एवीएस टीम के साथ बाकी फैकल्टीज भी हैं। अभी इस बैच के बारे में आपको मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस बैच में आपकी लाइव क्लास चलेंगी, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आपके 2025 का पेपर हुआ, 2026 का पेपर हुआ, वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और ना ही सिर्फ इसका, ग्रुप डी का, सेक्शन कंट्रोलर का, आरपीएफ का सारा मिल जाएगा। मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको लेटेस्ट पैटर्न पे, इनके आधारित बने हुए, पढ़ने के लिए स्टडी नोट्स और रिकॉर्डेड क्लासेस। जो बच्चा अभी एनटीपीसी की तैयारी करना चाहता है और अपना सिलेक्शन कंफर्म करना चाहता है, अभी से अगर बैच में जुड़ के तैयारी करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अभी जुड़ने का फायदा क्या है? अभी ये आज तारीख है 28, 29, 30 तक, 3 दिन तक प्राइस कम किया हुआ है। सुपर सिलेक्शन सेल चल रही है। वैसे अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे बैच का तो आपको 1999 का मिलेगा, लेकिन अभी आपको ये 12 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप एवीएस कूपन कोड लगाओगे तो आपको सिर्फ 949 रुपए का मिलेगा। देखो कोड की बात क्या है कि आपने एवीएस के अलावा कोई और कोड लगाना ही नहीं है, ठीक है। आप कोई भी बैच लो, रेलवे का, एसएससी का, कुछ भी लो, आपको सारे बैचेस सुपर पास लाइव के अंदर मिल जाते हैं। जैसे सीजीएल का बैच लॉन्च किया, सुपर पास लाइव जिसके पास होगा सीजीएल का बैच मिल जाएगा। सीजीएल का बैच लॉन्च किया, जीडी का बैच लॉन्च किया, एमटीएस का बैच लॉन्च किया, एनटीपीसी का बैच लॉन्च किया। साथ में चाहे आप सेक्शन कंट्रोलर की बैच की बात करो, आप सीएचएसएल की बैच की बात करो, सीजीएल, जीडी, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनोग्राफर, यूपी बिहार, बैंकिंग, ग्रुप डी और एनटीपीसी, ये सारे बैचेस चलते कहां बेटा? ये आपके सुपर पास लाइव के अंदर चलते हैं, टेक्स्ट बुक की ऐप में। तो टेक्स्ट बुक की ऐप के अंदर जो ये बैचेस चलते हैं, जहां पर आपको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। हर एग्जाम के लिए अलग क्लासेस है, अलग मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज है, ठीक है। अगर अभी आप ये बैच लोगे तो आपको मिलेगा सिर्फ 949 का। 1 जुलाई का आपको मिलेगा ये 1999 का। तो जो बच्चा तैयारी करना चाहता है हमारे साथ, मेरे साथ, एवीएस टीम के साथ, बाकी टीम के साथ, ये एनटीपीसी का बैच आप लीजिए और इसको पूरा करके सिलेक्शन अपना कंफर्म कीजिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यही बैच मिलेगा, क्योंकि आपके पास 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। मानो हम एनटीपीसी के 5 बैच और लेके आएंगे तो आपको सारे बैच का एक्सेस मिलेगा, मेरे इंडिविजुअल बैच का एक्सेस मिलेगा, सारे टेस्ट सीरीज, सारे नोट्स सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सर ये कहां मिलेगा बैच, क्या आपको बता सकते हैं? आप बिल्कुल बता सकते हैं भाई। आपने मेरे साथ चलना है। आप जो ये वीडियो देख रहे हो, आप मेरे भाई ये जो वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आपने इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। इस वीडियो के नीचे बेटे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक है। यहां पर आपके सामने लिंक दिया आपको कि आरआरबी एनटीपीसी लक्ष्य बैच। आप इस बैच के लिंक पर क्लिक करना। जैसे ही आप बैच के लिंक पर क्लिक करोगे ये आपको डायरेक्टली बैच पर लेके जाएगा, या आपको डायरेक्टली बैच पे लेके जाएगा। इसके आप नीचे जाओगे, आपको यहां पर दिखेगा कि भैया क्या क्या आपको पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या आपके टॉपिक्स हैं, मैथ में, रीजनिंग में, जनरल नॉलेज में। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो बिल्कुल नीचे आपने जाना है, अप्लाई कूपन में आपको कूपन कोड लगाना है AVS अप्लाई कर देना है। जैसे अप्लाई करोगे यू विल सी कि 3 महीने का जो आपका ये सुपर पास लाइव है ये आपको मिल रहा है 529 रुपए का,
और 1 साल का आपको मिल रहा है 949 रुपए का। तो अभी आपको यह लेने की जरूरत नहीं है, आपने एवीएस कूपन कोड लगाना है, आपको एनटीपीसी का पूरा कंप्लीट बैच मिल रहा है सिर्फ 949 में। और सिर्फ क्लासेस नहीं है, क्लासेस भी है, टेस्ट सीरीज भी है, रिकॉर्डिंग वीडियोस भी है, प्रीवियस ईयर पेपर भी है, डेली पीडीएफ भी है, नोट्स भी है, सब कुछ यू विल गेट ओनली इन 949। साथ साथ अगर आपने मेरे कहने पे एवीएस कोड लगाया, और तो कोड आपने कोई लगाना भी नहीं है, ठीक है। पहली चीज, एवीएस टीम की तरफ से गाइडेंस सेशंस आपके लिए करवाए जाएंगे बैच में, बिल्कुल फ्री, पहली चीज। दूसरा, टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट पास यानी कि टेस्ट सीरीज है उसके लिए 1 साल का एक्सेस बिल्कुल फ्री। साथ में मेरा जो जीके जीएस का वरदान बैच रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। यानी कि सेल के साथ साथ आपको ये चीजें फ्री प्रोवाइड करा दूंगा। और आपने कोड लगाना है एवीएस। अगर एवीएस कोड नहीं लगाओगे, एक तो महंगा मिलेगा और दूसरा आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। तो भैया 30 जून से पहले ये बैच ले लेना, क्योंकि फिर ये महंगा हो जाए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।